हेलो दोस्तों। कुछ दिनों से इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में काफ़ी तनाव का माहौल छाया हुआ है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं दो देशों के बारे में बात करेंगे और इनकी हिस्ट्री पे एक नज़र डालेंगे। 1800 के अंत तक दुनिया भर में रहने वाले जूइश लोगों के अंदर यह भावना जागने लगी थी कि कोई भी देश हमें अपना नहीं मानता और हमें सम्मान के साथ जिंदा रहना है तो हमें अपना एक खुद का देश निर्माण करना होगा। और 1870 से ही कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो यह मानते थे कि यहूदियों को यानी जूइश लोगों को अपना अलग देश मिले और वह इसी के लिए काम करते थे। इसी के चलते 1881 में पहली माइग्रेशन देखने मिली जिसमें हज़ारों जूस फ़लस्तीन के एरिया में आ गए और कई एरिया में अपनी परमानेंट सेटलमेंट बनाई और वही रहने लगे। इस माइग्रेशन के लिए फ़लस्तीन के एरिया को चुनने का एक महत्वपूर्ण कारण था जेरूसलम। जेरूसलम यहूदियों के लिए सबसे होली प्लेस है और यह फ़लस्तीन में था। और अब थोड़ा आगे आते हैं 1915 में, जहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। यहाँ ब्रिटिशों ने अपना दिमाग लगाकर जू लोगों से यह वादा किया कि तुम हमें ओटमन एम्पायर को हराने में मदद करो और हम तुम्हें तुम्हारा नया देश बनाने में मदद करेंगे। और जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है वैसे ही ब्रिटिश और फ्रांस ने मिडल ईस्ट के एरिया को आधा आधा बांट लिया, जहाँ फ़लस्तीन का पूरा एरिया ब्रिटिशों ने अपने कंट्रोल में ले लिया। वही अदर साइड जर्मनी में हिटलर को पॉलिटिकल पावर मिलती है और यहूदियों की लाखों की तादाद में हत्या होती है और बचे कुछ यहूदी जान बचाकर अलग अलग कंट्रीज में भागते हैं, जिसमें बहुत से यहूदी फ़लस्तीन जाते हैं। 1940 तक फ़लस्तीन भी अपने अलग देश की मांग करने लगता है और 1948 में ब्रिटिश सरकार फ़लस्तीन से अपना कंट्रोल हटा देता है और यह स्टेटमेंट देता है कि फ़लस्तीन अपना अलग देश बनाए और यहूदी अपना अलग देश बनाए और इसकी जिम्मेदारी दी जाती है यूनाइटेड नेशन को। पार्टीशन के लिए यूनाइटेड नेशन एक प्लान बनाकर सामने रखता है जिसके अनुसार 57% यहूदियों को दिया जाता है और 43% फ़लस्तीन के लिए दिया जाता है और जेरूसलम को वह अपने कंट्रोल में ही रखता है, क्योंकि जेरूसलम मुस्लिम, जूस और क्रिश्चियन इन तीनों धर्मों के लिए एक पवित्र जगह मानी जाती है। यहूदी इस पार्टीशन को स्वीकार करते हैं और अपना नया देश निर्माण करते हैं और इसे नाम दिया जाता है इज़राइल। परंतु यह बात आपस के अरब देशों को पसंद नहीं आई और उन्होंने इज़राइल के खिलाफ जंग छेड़ दी और यहाँ इज़राइल और अरब देशों में पहली जंग छिड़ी जिसका नाम था फर्स्ट अरब इज़राइल वॉर 1948, जिसमें 5 से ज़्यादा देश एक नए बने देश के साथ लड़ रहे थे। यहाँ यहूदियों को पता था कि जब वह अलग थे तब उन पर क्या बीती थी, किस तरह से हिटलर ने उन पर अत्याचार किए थे। यह सोचकर वह जान की बाजी लगाकर अरब राष्ट्रों से लड़ते हैं और यह लड़ाई जीत भी जाते हैं। 1949 में जंग खत्म हुई तो पार्टीशन के अकॉर्डिंग जो जगह फ़लस्तीन की होनी चाहिए वहाँ इज़राइल ने अपना कब्जा कर लिया था। इसके बाद 1967 में दूसरी अरब इज़राइल वॉर शुरू होती है और इस वॉर को भी इज़राइल जीत लेता है और इस युद्ध के साथ इज़राइल गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक पर अपना कब्जा कर लेता है जो फ़लस्तीन के एरिया में था। तो यूनाइटेड नेशन का पार्टीशन प्लान तो दूर की बात है, असलियत में 1994 तक फ़लस्तीन को सिर्फ कुछ ही टुकड़े मिले। 1984 में फ़लस्तीन में कुछ कट्टरवादी लोगों ने साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था हमास ग्रुप। इनका सीधा मकसद था कि इज़राइल के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और हमें इज़राइल को दुनिया के नक्शे से मिटाना है और यह इज़राइल पर सुसाइड बॉम्बर करते हैं, जिसकी वजह से दोनों साइड में तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है
2002 में यहाँ वायलेंट प्रोटेस्ट देखने मिलता है और दोनों साइड में काफ़ी लोग मारे जाते हैं और एक दूसरे के लिए नफ़रत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। पैलेस्टीन के गाज़ा स्ट्रिप पर हमास का कंट्रोल रहता है। हाल ही में जो लड़ाई हुई जहां से इजराइल पर रॉकेट फेंके गए वह गाज़ा स्ट्रिप का एरिया ही था। दोस्तों, यहाँ पैलेस्टीन को भी एक बात समझनी होगी कि इजराइल एक शक्तिशाली देश है और पैलेस्टीन आज की तारीख में उनसे मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि जब जब इजराइल ने पैलेस्टीन पर हमला किया है तब तब पैलेस्टीन को अपने देश की ज़मीन गंवानी पड़ी है। इजराइल पैलेस्टीन को उकसाता है और यह पहला हमला करते हैं और फिर इजराइल काउंटर अटैक के नाम पर अपनी एडवांस वेपन सिस्टम से पैलेस्टीन पे 5 गुना तेज हमला करता है। दोस्तों, यह सोचने वाली बात है। पैलेस्टीन देश टुकड़ों में मौजूद है और आज की तारीख में अगर इनको अलग सरकार दे भी दी तो ये वहाँ किस तरह से मैनेज कर पाएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि 1967 के बेसिस पर एरिया डिवाइड करके दिया जाए, तो कुछ लोगों का मानना है जिस तरह यूनाइटेड नेशन ने पार्टीशन का प्लान बनाया था उसी बेसिस पर 2 देशों में बंटवारा होना चाहिए। हम बस यही चाहेंगे, सॉल्यूशन चाहे जो भी हो, मासूम जनता, बच्चे और औरतें, इनकी जानें नहीं जानी चाहिए। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताओ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक घर में रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद।